अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर क्यूरियस और आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी दूरी से क्या मुराद है और ये भी कि फ्लैटनिंग द कर्व यानी खाम को हमवार करने का क्या मतलब है। आज की वीडियो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसे आसान बनाया जाए ताकि आप सब लोगों को ये बात समझ आ जाए। समाजी दूरी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा ख्याल से एक सालगिरह से बेहतर और कोई मिसाल नहीं हो सकती। आए मैं आपको समझाता हूँ। कुछ दिन पहले हमने अपने बेटे की सालगिरह की। ये सालगिरह उस प्लान से बहुत मुख्तलिफ थी जो कुछ हफ्ते पहले हमने बनाया था। हमने सोचा हुआ था कि हम पिछली दफ़ा की तरह एक अच्छा सा फंक्शन करेंगे जिसमें हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन WHO ने कोरोना वायरस को एक पेंडेमिक करार दे दिया। ऐसी सूरत हाल में कोई गैदरिंग करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ऐसी गैदरिंग की वजह से कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसके बाद हमने सोचा कि हम अपने करीबी दोस्तों को बुलाकर बीच पर जाएंगे और बारबेक्यू करेंगे। लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके बाद बहुत से मुल्क लॉकडाउन में चले गए और हुकूमतों ने अपने शहरियों को समाजी दूरी इख्तियार करने का मशवरा दिया। इन हालात में बाहर जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा शख्स है जो वायरस से मुतासिर है। इसलिए बाहर जाना और लोगों से मिलना हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए ख़तरनाक था। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए हमने सब कुछ घर पर अरेंज किया और अपने बेटे की सालगिरह अकेले ही मनाई। ये इक़दामात जो हमने उठाए हैं, इन्हें कहते हैं समाजी दूरी इख्तियार करना। किसी अवामी मकाम या मजमे में ना जाना, किसी को दावत पर ना बुलाना और घर पर रहना। सिवाय इसके कि आप किसी इमरजेंसी सूरत हाल में हैं या फिर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आप घर नहीं रह सकते, जैसे डॉक्टर, नर्सिस और पुलिसमैन वगैरह। इसके अलावा हर सूरत में हमें इन तीनों बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि समाजी दूरी ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें इस ग्राफ पर गौर करना है जो ये बताता है कि ये वायरस फैलता किस तरह है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे की तरफ दिनों की तादाद दिखाई गई है और ऊपर की तरफ वायरस से मुतासिर मरीजों की। ये ग्राफ हमें एक्सपोनेंशियल रेट दिखाता है। इसका मतलब ये है कि हर रोज़ वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद डबल हो रही है। और कोरोना वायरस इसीलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि इसके फैलाव की रफ्तार पहले किसी वबा की रफ्तार से ज़्यादा है। इसलिए तमाम मुल्कों में माहिरीन समाजी दूरी इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि इससे वायरस के फैलाव का ग्राफ नीचे आ जाता है, जिसे फ्लैटनिंग द कर्व यानी खाम को हमवार करना कहते हैं। आए ये मौजू मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। इस ग्राफ में एक तरफ है मरीज़ों की रोज़ाना तादाद, जबकि दूसरी तरफ है पहले मरीज़ के बाद से वक्त। और ये है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद समाजी दूरी के बगैर। इस बात पर गौर करें कि समाजी दूरी के बगैर मरीज़ों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ज़्यादा होती है। मसला ये है कि किसी भी मुल्क में अस्पतालों की गुंजाइश एक जैसी रहती है, इसलिए समाजी दूरी के बगैर अस्पताल बहुत जल्दी भर जाते हैं और उनमें मरीज़ों को रखने की जगह नहीं रहती। और ज़्यादातर हलाकतें इसी वजह से ही होती हैं कि बहुत से लोगों को इलाज की सहूलत ही मुयस्सर नहीं होती। लेकिन समाजी दूरी इख्तियार करने से मरीज़ों की रोज़ाना तादाद का ये ग्राफ बहुत सुस्त रफ्तार से ऊपर जाता है और ये अस्पतालों की गुंजाइश को क्रॉस नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ग्राफ्स में मरीज़ों की कुल तादाद एक जितनी रहती है, लेकिन समाजी दूरी से फ़ायदा यह है कि मरीज़ों की रोज़ाना की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेहत की सहूलियात पर बोझ नहीं पड़ता और अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बेड और इलाज की सहूलियात मुयस्सर रहती हैं, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद कम होती है। क्योंकि समाजी दूरी की वजह से मरीज़ों के मुतासिर होने की रफ्तार कम हो जाती है, इसलिए जो मरीज़ बाद में आते हैं उनके लिए बेड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये भी कि उस वक्त तक कोई ना कोई दवाई, इलाज या वैक्सीन मार्केट में आ चुकी होती है। सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस को वाज़े करने के लिए 1918 में होने वाले स्पेनिश फ्लू के दौरान अमेरिका की मिसाल दी जाती है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2007 में एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने 1918 के स्पेनिश फ्लू के पेंडेमिक के दौरान अमेरिका के 2 सिटीज़ फिलाडेल्फिया और सेंट लुइस का रिस्पॉन्स कंपेयर किया। सेंट लुइस में पहला केस डायग्नोज होने के 2 दिन के अंदर ही रियासती हुकूमत ने सारे स्कूल,
लाइब्रेरीज और पब्लिक के इदारे बंद कर दिए और साथ ही गैदरिंग्स पर भी पाबंदी लगा दी। इसके बरक्स फिलाडेल्फिया ने ऐसी कोई पाबंदियां नहीं लगाई, बल्कि पहला केस डायग्नोस होने के 10 दिन बाद ही पहली जंग अजीम के फौजियों के लिए एक बहुत बड़ी परेड मुनक्किद हुई, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों ने शिरकत की। उसके बाद हुआ ये कि 3 दिन के अंदर अंदर फिलाडेल्फिया के 31 हॉस्पिटल स्पेनिश फ्लू के मरीजों से भर गए और एक हफ्ते के दौरान 4500 अमवात वाक़ हुई। इसके मुकाबले में सेंट लुई में पूरे पेंडेमिक के दौरान मरने वालों की तादाद फिलाडेल्फिया के मुकाबले में आधी थी। कोरोना वायरस को पेंडेमिक करार देते हुए WHO के चीफ ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, जिसका मतलब ये है कि कोई भी महफूज नहीं है जब तक सब महफूज नहीं है। इसलिए हर इंसान को WHO की बताई हुई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। हमें अपने हाथ धोने हैं, बीमारों को आइसोलेट करना है और समाजी दूरी इख्तियार करनी है, क्योंकि इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए सिर्फ यही 3 हथियार हैं हमारे पास। इसके अलावा कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं है। अब वापस आते हैं अपनी सालगिरह की तरफ। हम सबको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वक्त दुनिया के हालात बहुत गैर मामूली हैं और गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे फंक्शन और गैदरिंग्स बाद में भी हो सकती हैं। अगर हमने इस वबा से ज़िंदा बाहर निकलना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल में और अपनी सोच में बहुत सारी तब्दीलियां लानी होंगी और उन्हीं के साथ ही आगे जिंदा रहना होगा। मैं अपनी सारी बात को महमूद शाम साहब के इस खूबसूरत शेर पर एंड करना चाहता हूँ, जो कि समाजी दूरी को बहुत बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।